घर की याद सबको आती है पतिदेव। क्या बात है, नाराज़ हो? नहीं, नाराज़गी किस बात की? आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे, इसलिए अकेला छोड़ दिया। क्या हुआ, भूख लगी है? खाना लाऊं? बेफिक्री से पूजा की तैयारी करते हुए बोली दिव्या। तुम लोगों ने रख लिया और यहाँ पूजा? पूजा किस लिए? यह तो किराए का घर है ना? हैरानी से बोला स्मिथ। किराए के घर में खुशियाँ नहीं मना सकते या पूजा नहीं कर सकते, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। चिढ़कर बोली दिव्या और चुपचाप खाने की टेबल पर बैठ गए स्मिथ। स्मिथ और दिव्या अपने परिवार से दूर शहर में रहते थे। पहले तो पास ही थे तो हर सप्ताह आना जाना होता था और दिव्या भी ज़्यादातर समय वहीं रहती थी, लेकिन पिछले साल ट्रांसफ़र हो गया स्मिथ का। हमेशा अपने परिवार के साथ रहने वाली स्मिथ सबसे दूर शहर में आ गया। ट्रांसफ़र तो पहले भी होते थे, लेकिन प्राइवेट नौकरी होने की वजह से हर 3-4 साल होने पर ऐसी स्थिति आने से पहले ही नौकरी बदल लेता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वह उसे भी लगा कि आगे बढ़ना है तो अपने शहर का मोह छोड़ना पड़ेगा। इस तरह पिछले साल इस शहर आ गया जहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर भी कभी घर वाले यहाँ आ जाते और कभी ये लोग घर चले जाते। इस तरह तो चल ही रहा था। पिछली बार होली पर गए थे, वहाँ से लौटते ही लॉकडाउन हो गया। स्मिथ तो उस समय भी पास बनवा कर जाने को तैयार थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और दिवाली आ गई। अब तो दिव्या और बच्चों का भी बहुत मन कर रहा था सबसे मिलने का। सब तैयारी भी कर ली थी कि सप्ताह भर पहले बीमार हो गई दिव्या और उसके साथ साथ बच्चे भी एक के बाद एक सभी मौसमी बीमारियों की चपेट में आ गए और ना चाहते हुए भी जाना कैंसल करना पड़ा। इसलिए मूड खराब है स्मिथ और उसके कारण दिव्या और बच्चों का भी। कुछ लोग के दिमाग में एक बात फिक्स होती है कि किराए के घर में ना त्योहार मना सकते हैं ना ही पूजा कर सकते हैं। जाहिर है सफाई और सजावट बहुत दूर की बात है। 2 दिन पहले से चिढ़ा हुआ है स्मिथ, फिर भी आशा थी कि ठीक रहेगा तो चल चल देंगे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ जो उसकी उदासी का कारण बना। मन तो दिव्या का भी नहीं लग रहा था, लेकिन बच्चों की खुशी और परंपरा दोनों के लिए पूजा भी करनी है और त्योहार भी मनाना है। वैसे भी हम औरतों तो इस तरह नाराज़ होकर बैठ नहीं सकती कि अपने ही घर में त्योहार नहीं मनाएंगी या मम्मी पापा की याद आ रही है, वरना तुरंत तय करके बैठना पड़ेगा कि घर कौन सा है और शादी क्यों की है। सुबह से गुस्सा कर रहे थे स्मिथ, नहा धोकर कमरे में घुसे वेब सीरीज देख रहे थे और अब बाहर निकले। सुबह से कह रही है दिव्या कि किराए का घर है तो क्या हुआ, पूरा साल तो यहीं रहते हैं और फिर 4 दिन जलाने और नए कपड़े पहनने से क्या जाता है। लेकिन कुछ परिवार वाले भी ऐसे होते हैं कि खुद तो पूरा इंजॉय करेंगे लेकिन अगले को ज़बरदस्ती ऐसा महसूस कराएंगे जैसे वह खुश हो जाएंगे तो पापा पे पड़ेगा। स्मिथ के साथ भी ऐसा ही है। उसे खुद पता है कि घर वाले मज़े कर रहे होंगे, लेकिन सुबह सुबह फ़ोन क्या आ गया कि दूसरे के घर में कैसा त्योहार। बस तब से सब कैंसल हो गया और घुसकर कमरे में बहुत बुलाया दिव्या ने कि मम्मी पापा और भाई भाभी नहीं है, लेकिन बच्चे तो हैं। बड़े होने पर यही बच्चे हमारा परिवार है, कम से कम उनका मन रख लिया जाए। लेकिन स्मिथ को तो जैसे कुछ पड़ी ही नहीं है, उल्टे उसे ही निर्मोही और अपने परिवार की विरोधी बोलने लगा, जो बुरा लगा दिव्या को और उन्हें उनके हाल पर छोड़कर अपने काम में लग गई। वह शाम 4 बजे तक न उसने पूछा कि बाहर आए स्मिथ, आखिर वे ही आए बाहर। अब भूख भी तो लगी रही थी, कब तक से बैठे रहते आकर, लेकिन कोई भाव नहीं दिया तो खुद ही पूछने लगे कि नाराज़ हो क्या, और इसका भी सटीक उत्तर दे दिया दिव्या ने। लगता है तुम्हें जानबूझकर कर रही हूँ ऐसा, मुझे अपने परिवार की याद आ रही है समझो। तुम्हें भी तो अपनी मम्मी पापा की याद आती होगी, तुम्हारा भी तो मूड ऑफ होता होगा। पता है मुझे मेरा परिवार ज़्यादा पसंद नहीं है तुम्हें, लेकिन मेरे लिए तो वही सब कुछ है। सुनाना नहीं भूला वह।
हाँ, तुम्हारे घर वाले नहीं पसंद, इसलिए तो वहाँ जाकर खुशी खुशी रहती हूँ और सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ। मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आती है, इसलिए तो साल में एक बार भी नहीं जाती। कहीं याद आनी बंद हो गई तो चिढ़कर बोली दिव्या। मेरा तो मतलब नहीं था। मतलब जो भी हो स्मित, मैं भी 10 साल से तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि पति ही तुम्हारा परिवार है और यही तुम्हारी गृहस्थी है, तो फिर यह सब आपके लिए लागू क्यों नहीं होता? खुश तो मैं भी नहीं हूँ, ना ही जानबूझकर बीमार हुई थी। आपसे ज़्यादा बड़े परिवार में पली बड़ी हूँ और सबसे ज़्यादा लाड़ प्यार पाया है मैंने, इसलिए परिवार का महत्व समझती हूँ। लेकिन जब परिस्थितियाँ ही ऐसी हो तो क्या किया जा सकता है? ऐसा देखा जाए तो मुझे हर त्योहार अपने परिवार के बगैर ही मनाना पड़ता है। लेकिन सोचो, आपकी तरह मैं भी हर त्योहार पर मुंह लटकाए और गुस्सा करूँ तो? प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए दिव्या बोली। क्यों, हम सब तुम्हारे नहीं हैं? मेरा परिवार तुम्हारा नहीं है? हैरानी से बोला स्मित। मैंने भी यही समझा था अब तक, लेकिन आज समझ आया कि आपके और आपके परिवार के लिए हमेशा पराई ही रहूंगी। मुझे लगा था कम से कम बच्चों से तो प्यार होगा आपको, लेकिन आज समझ आया कि हम लोग नहीं हैं आपके लिए। चाहे हमारा हर त्योहार आपसे हो, लेकिन आपको कभी फर्क नहीं पड़ेगा कि हम हैं या नहीं। इसलिए एक बात कहना चाहती हूँ, अपने छुट्टी तो ले ही ली थी, क्यों ना आज ही निकल जाओ आपके घर के लिए? क्या हुआ अगर हम लोग यहाँ रहेंगे? आप तो अपने परिवार के साथ होंगे। जाइए, जानकर खुशी खुशी त्योहार मनाइए। मेरा क्या है, पहले माँ बाप अपने थे, फिर आप लोग हुए और अब बच्चे हैं। हम औरतें तो अपनी खुशी कहीं भी ढूंढ लेती हैं, चाहे अगला हमें अपनाए या नहीं। दुखी मन से बोली दिव्या। तुम गलत समझ रही हो दिव्या। किसने कहा मैं तुम्हें अपना नहीं समझता? रहा तो रहा हूँ तुम लोगों के साथ, वो तो कहीं ऐसा रहा नहीं, इसलिए तो हम कब रहे हैं ऐसे। चलो, मेरी आदत हो गई है विपरीत परिस्थितियों में भी एंजॉय करने की। लेकिन बच्चों का क्या? वे तो आपका यह रवैया देखकर यही समझ रहे हैं कि आपको उनसे प्यार ही नहीं है। हर छुट्टियों में यही करते हैं आप। पहले घर चले जाते थे और अब कमरे में वेब सीरीज के साथ। पहले तो भी लगता था कि चलो बच्चे परिवार के साथ रहना सीख रहे हैं, लेकिन अब क्या कहूँ उनसे कि पिता होना मतलब खर्चा उठाना मात्र है। वे सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अगर आपके पिताजी भी ऐसा ही किया होता तो? आपके साथ बोलती जा रही थी दिव्या। सच कह रही हो तुम। हमारे पापा को हमारे लिए समय नहीं होता था, लेकिन उस समय संयुक्त परिवार होते थे तो कौन है या नहीं है पता नहीं चलता था, क्योंकि बच्चों को तो कोई साथ खेलने वाला चाहिए, चाहे कोई भी हो। बड़े होकर लगा जैसे एक पिता को ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए पापा वाले गुण अपना लिए, लेकिन उस बच्चे गुण भूल गए जो किसी का भी साथ पाकर खुश हो जाता था और खुशियाँ बांटता था। सॉरी, अपनी नाराज़गी में यह भूल गया कि तुम लोग भी परेशान हो रहे हो। तुमने सच कहा, खुशियाँ तो कहीं भी मना सकते हैं, फिर यहाँ तो हम रहते हैं। चलो पूजा की तैयारी करते हैं। वैसे बच्चे कहाँ हैं? दोनों को घर में ना पाकर पूछा स्मित ने। नाराज होकर ट्यूशन चले गए हैं। बोले वहाँ घर से ज़्यादा मज़ा आता है। अरे बुलाओ उन्हें, दीपावली कैसे नहीं मनाएंगे? अब तो लौट कर पापा भी घर आ गए हैं, खिसियाते हुए बोला स्मित, और दोनों की मुस्कान से माहौल त्योहार वाला हो गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।